Good morning student. In last video we are discuss about the different type of the chemical reactions. ठीक है. And today we are continue our topic. In last video we are discuss about the combination reaction and decomposition reaction. ठीक है बेटा. Remaining reactions we are discuss in that video. ठीक है. If we are talking about the type of reactions, तो हम लोगों ने बात करी थी. There is a if we are talking about the type of reactions, अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें और हम लोगों ने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया था बेटा. वी आर डिस्कस फर्स्ट वन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट हैपेंड इन इट? सिंपल. व्हेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली थी. व्हेन two and more substance react with each other and form a new single substance is known as combination reaction. ठीक है. And the combination may be between the element compound or a compound and compound. Second one we are talking about that is the dissociation. कौन सा बेटा? Dissociation or a decomposition reaction. ठीक है. When a substance or a compound breaks into two and more simpler substance or a compound, such type of the reactions are the example of dissociation or a decomposition reactions. So on behalf of the energy, these are divided in three categories. ठीक है. Photolysis, electrolysis and thermolysis. And the third one is that is तीसरा जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And fourth one is that is double displacement reaction. कौन सा बेटा? double displacement reaction. And fifth one is that is redox. क्या बेटा? Redox in which we are study the oxidation and reduction. कौन सा बेटा? reduction. ठीक. तो टुडे वी आर स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. हम शुरुआत करते कहाँ से बेटा? कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशन की. ठीक है. कि भाई व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो वेरी सिंपल. व्हेन इसको पढ़ने से पहले बिफोर द स्टडी द डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी नीड टू स्टडी द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स. क्या पढ़ना बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द एलिमेंट. की विच वन? देखो रिएक्टिविटी सीरीज वी आर गोइंग थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द एलिमेंट. देन वी कैन फाइंड आउट देयर आर थ्री टाइप ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर एग्जिस्ट. फर्स्ट वन इज दैट इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. कौन से बेटा? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. ठीक है. दीज आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स इन विच वी आर स्टडी द आयरन, जिंक, कॉपर. दीज आर द मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स. एंड फाइनली वी आर बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन find out the argentinum, aurum and platinum. तो these are the लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. तो ये कैसे हैं बेटा? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. व्हेन वी स्टडी दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द एलिमेंट देन वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हेन द हायर रिएक्टिव एलिमेंट, जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, किसी लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे. सच काइंड ऑफ द रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. क्या कहलाती हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. एग्जाम्पल जैसे कि A, B react with C. अब suppose C is a more reactive than B, then it displace B and displace A, like it become AC plus B. ठीक है. Because the C is more reactive than A, C displace A from here. A को C ने क्या कर दिया बेटा? displace कर दिया and it become AC plus B. You take an example like CuSO4 plus Fe. ठीक है. ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट. क्या हो गया बेटा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. ठीक है.
जब हम इसमें आयरन के नेल्स डालते हैं या आयरन से जब ये रिएक्ट करता है, देन वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन इज मोर रिएक्टिव. जब वी आर गोइंग थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाते हैं, लेकिन वी कैन फाइंड आउट दैट कि क्या बेटा, आयरन जो है इससे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है. इसका कलर होता है डीप ब्लू. कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का होता है. कैसा होता है, डीप ब्लू कलर. कई बार वो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, अ सॉल्यूशन एक्स दैट हैव अ डीप ब्लू इन कलर, व्हेन वी डिप अ नेल ऑफ आयरन, then the solution turns the color that is light green. कैसा हो गया, light green. and the light green here that is FeSO4. क्या बेटा, FeSO4 that is ferrous sulfate. क्या बेटा, ferrous sulfate. और कलर कैसा हो गया इसका, लाइट ग्रीन. कैसा हो गया बेटा, अ लाइट ग्रीन इन कलर. प्लस इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, तो कॉपर यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया. समझ में आ रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या बेटा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कई बार ये ऐसे भी आ जाता है कि सपोज करो दिस इज द सॉल्यूशन. क्या बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दैट इज CuSO4. और कलर कैसा हो गया इसका, कलर हो जाएगा डीप ब्लू इन कलर. जैसे अपन इसमें क्या डाला बेटा, आयरन की नेल डाली. सपोज करो दीज आर द आयरन नेल्स. ये क्या है बेटा, आयरन की नेल्स हैं. व्हेन वी डिप्ड इन दैट सॉल्यूशन, देन वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर को क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा. और सॉल्यूशन टर्न्स, सॉल्यूशन किस कलर में बदल जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में. और क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट बन जाएगा. समझ में आई, एवरीबॉडी गॉट इट. Very simple. When higher reactive element displace lower reactive element, such reactions are known as displacement reaction. Now we are talking about the double displacement reaction. किसकी बात कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बट डबल क्यों लगा बेटा, द रिएक्शन इन विच द आयोनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ऐसी रिएक्शंस जो किन के बीच में होती हैं, आयोनिक सॉल्ट्स के बीच में होती हैं. किसके बीच में होती है बेटा, आयोनिक सॉल्ट के बीच में होती हैं. और देयर इज अ चेंज ऑफ आयंस अकर्स. और किसका एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है. सपोज यू टेक एन एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन इज दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. कौन सा बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले इसका डेफिनेशन समझ लें. तो डेफिनेशन होता है बेटा, द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आयोनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस. क्या होता है बेटा, आयोनिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस. दीज रिएक्शंस आर अकर्स बिटवीन टू आयोनिक सॉल्ट्स, बिटवीन टू आयोनिक सॉल्ट. सपोज AB react with C and D. AB react with CD, तो there is a exchange of ions. Suppose D comes here and we go there, तो it become, ये क्या बन गया बेटा, A के साथ तो कौन आ गया, A के साथ AD, प्लस में कौन रह गया बेटा, BC. कौन रह गया, BC. तो there is a exchange of gases. ये सॉरी, there is a exchange of ions. क्या, there is a exchange of ions. You take an example, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. क्या बेटा, सिल्वर नाइट्रेट. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, when react with NaCl, when react with NaCl that is सोडियम क्लोराइड. क्या बेटा, सोडियम क्लोराइड. when it form, तो ये क्या होगा, NO3. देखो इसको अगर अपन तोड़े तो एक इसमें दो चीज में टूटेगा. एक्चुअली में आयनिक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, तो इट इज डेफिनेटली मेड अप बाय द मेटल एंड नॉन मेटल. तो इट इज Ag प्लस एंड NO3 माइनस. हियर इज Na प्लस एंड Cl माइनस. तो यहाँ पे क्या हो गया, Ag प्लस एंड
NO3 माइनस, इसको अगर अपन तोड़े तो बेटा ये किस में टूटा, Na प्लस और Cl माइनस. तो देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस here. NO3 goes to Na plus and Cl minus goes here Ag plus, correct, and balance them, it become AgCl. ये क्या बन गया बेटा, AgCl. AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस में क्या, सोडियम नाइट्रेट, क्या बन गया बेटा, NaNO3. क्या बन गया बेटा, NaNO3. तो ये बन गया आपका सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, और ये बन गया बेटा सोडियम नाइट्रेट. क्या बन गया बेटा, सोडियम नाइट्रेट. तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस. NO3 जो है वो कहां चला गया, NO3 एक्चुअली में इट इज अ एनाइन. क्या है, एनाइन. तो इट गोस टू देयर एंड Cl ये कहां आ गया बेटा, यहां पे आ गया. ठीक है. तो सच रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये ऐसी रिएक्शन किसका उदाहरण है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. किसका है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. यू टेक another example like sodium sulfate Na2SO4 plus BaCl2 BaSO4 plus 2NaCl. you take another example. हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको समझने के लिए. एक तो हो गया Na2SO4 प्लस BaCl2. क्या बेटा, BaCl2. सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. ये हो गया Na बोले तो सोडियम, SO4 सल्फेट. ठीक बेटा. ये हो गया बेरियम क्लोराइड. कौन हो गया बेटा, बेरियम क्लोराइड. बोथ आर द आयोनिक कंपाउंड्स और सॉल्ट. देयर इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. टूटेगा किस में, Na प्लस SO4 माइनस, Ba प्लस और Cl माइनस. तो दिस एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होगा बेटा, देयर इज एक्सचेंज, इट बिकम हेयर एंड दैट वन इज, तो इट बिकम BaSO4 बेरियम सल्फेट. ये तो क्या बन गया बेटा, बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl. क्या बन गया बेटा, 2NaCl. दैट बिकम सोडियम क्लोराइड. इट बिकम सोडियम क्लोराइड एंड इट बिकम बेरियम सल्फेट. क्या बोल गया बेटा, अब बेरियम सल्फेट. ठीक है. तो दीज आर द रिएक्शंस. एक्चुअली में दैट आर रिएक्शंस आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. कैसी हैं बेटा ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. एक्चुअली में व्हाट इज द रीजन व्हाई दीज रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, जब ये रिएक्शंस होती हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस. तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस. इससे पहली वाली रिएक्शन में क्या बन रहा था, सिल्वर क्लोराइड. ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसी ये प्रेसिपिटेट होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. दैट्स व्हाई ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ किसका बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन का मतलब है जब कोई रिएक्शन के दौरान कोई चीज नीचे बॉटम में क्या हो जाए बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाए या जम जाए, ऐसी चीज का निर्माण हो जाए जो कि उस सॉल्यूशन में घुल नहीं रही हो. दीज रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड दीज सब्सटेंस दैट इज precipitate, that is insoluble substance that is known as precipitate, and these reactions are known as precipitation reactions. क्या कहलाते हैं बेटा, precipitation reactions. ठीक है. now we are talking about the next one, that is oxidation and reduction. किसकी बात कर लेते हैं, oxidation and reduction reaction. ठीक है. you can see why the black substance formed when the copper exposed, a copper powder becomes coated with the black substance when exposed exposed into the oxygen with oxygen. कॉपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों डिपॉजिट होता है when these are exposed into the oxygen. Before we study the redox we need to understand the oxidation and reduction. किसको पढ़ना है बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. दो रिएक्शन है,
एक्चुअली में फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, कौन सा है बेटा, ऑक्सीडेशन, एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन, कौन सा है बेटा, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एड ऑफ, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर इज अ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, कौन बेटा, ऑक्सीजन, एंड देयर इज अ एडिशन ऑफ किसका बेटा, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन ऐड होती है, और इसमें लॉस ऑफ द H2 एंड देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पहला पैरामीटर है। अब एक्चुअली में ऑक्सीजन हियर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग इन द ऑक्सीडेशन देयर इज अ एडिंग ऑफ, क्या ऐड हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है बेटा, ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है, और इसमें लॉस होता है, क्या होता है बेटा, लॉस होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। जैसे मैं बात करूं Mg प्लस Cl2, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, क्या बना। अब यहाँ पे Cl क्या एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इट मीन Cu प्लस O2, 2Cu, तो क्या बन गया बेटा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2CuO, कॉपर का ऑक्साइड, दैट्स व्हाई द कॉपर बिकम ब्लैक, क्या बन गया, कॉपर ब्लैक कलर का हो गया। तो देयर इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक्चुअली में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेकंड पैरामीटर, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होगा बेटा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, सपोज Cl यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो Cl को सेटिस्फाई करने के लिए मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, अगर लॉसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, लॉसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं, लूजेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं, कब, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, कब बेटा, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन देयर इज अ लॉसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, सपोज करो कॉपर का ऑक्साइड CuO प्लस में H2 बराबर, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Cu प्लस H2O, क्या बन गया बेटा, Cu प्लस H2O, तो देयर इज अ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सपोज करो MgCl2 ब्रेक्स इनटू Mg प्लस Cl2, ठीक है, MgCl2, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और देयर इज अ लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज करो लूज Mg, तो मैग्नीशियम जो था, व्हेन it lose a 2 electron, it convert into Mg plus 2 when losing a 2 electron, correct। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जैसे कि Cl जो है, when it take a electron then it convert into Cl minus, ठीक है। दोबारा से समझते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिफोर स्टार्ट द रेडॉक्स। और रेडॉक्स एक्चुअली में, रेडॉक्स जो है, मैं अगर बात करूं रेडॉक्स, इट इज मेड अप बाय 2 वर्ड्स, रेड रिडक्शन एंड OX फॉर द ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर takes place simultaneously, such reactions are the example of a redox reaction. But before study the redox, we need to understand what is oxidation and reduction, correct। तो हम redox को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सिंपल ऑक्सीडेशन में अपन को याद रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, तो यहां से बस एक ही चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन एड
ऐड हो रहा है कौन बेटा, ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिख रहा हो तो वो कौन सा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और किसी भी रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन ऐड हो रही हो तो कौन सा होगा बेटा, रिडक्शन होगा, पहला पैरामीटर, बराबर है। अब यहीं से हम याद रखते हैं एक्चुअली में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स देयर सेल्स आर डेफिशिएट, है जिनकी आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो डेफिशिएट होती है। इट मींस दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन, जिनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रहती है किसकी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, बराबर है। तो अब यहां पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके ऐड होगा तो सामने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और इलेक्ट्रो लूज करने वाले एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऑल मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड ऑल नॉन मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मींस व्हेन एनी नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है तो यहां जो एलिमेंट होगा या जो मेटल होगा वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है और जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो इस सामने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होते हैं। इधर आ जाओ, यहां पे क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रो, या मैं ऐसे बोलूं एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इधर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा। इस रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिख दूं Cl2 प्लस Mg, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। बात को समझा के नहीं। अब यहां पे क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, लूज करेगा, तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहा है। तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स of defining or differentiate the oxidation and reduction. Now we are coming on our topic, that is the redox. Redox are the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीज हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। जैसे कि वन सब्सटेंस लूजिंग ऑक्सीजन, द अनदर इज गेनिंग द ऑक्सीजन। इट मीन्स बोथ आर टेक्स प्लेस. Every reaction is the example of redox reaction because one substance is losing an electron, then another is gaining the electron. One substance adding an electronegative element, तो another is adding the electropositive element. बराबर है. One substance is adding oxygen, the another substance is adding the hydrogen. So every reaction is the example of redox reaction. Now we are talking about the redox. अब हम बात कर लेते हैं किसका बेटा, रेडॉक्स का। तो रेडॉक्स की अगर बात करें, ठीक है, रेडॉक्स इट इज मेड अप बाय 2 words. रेड मीन्स रिडक्शन, क्या बेटा, रिडक्शन, ठीक। और इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर द नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है आपका CuO, एग्जांपल ले लिया अपन ने, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था CuO प्लस S2। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गर्म। मतलब कॉपर के ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो देन इट टर्न्स इनटू ब्राउन कलर सब्सटेंस, ठीक है। इट बिकम क्या बेटा, Cu प्लस में H2O, क्या बन गया, Cu प्लस में H2O। हेयर हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा, एडिंग। देखो हाइड्रोजन के अंदर क्या हो रहा है,
ऐड ही हो रहा है कौन, ऑक्सीजन, और कॉपर क्या कर रहा है बेटा, लूज द ऑक्सीजन, कॉपर क्या कर रहा है, लूज द ऑक्सीजन। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऐड O2 हो रहा है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द ऑक्सीडेशन, क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ इसने क्या किया, लूज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इट बिकम रिडक्शन, क्या बेटा, रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन क्या है, एग्जाम्पल है किसका, किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स, बिकॉज वन सब्सटेंस क्या, वन एलिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, द अनदर इज गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो एक का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स, किसका बेटा, रेडॉक्स का एग्जांपल है। सपोज नेक्स्ट वन इज सम अदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ZnO+C व्हेन वी आर जिंक ऑक्साइड, ZnO+C when it is heated in the presence of carbon then it become, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, Zn+CO, कार्बन जो है एडिंग द ऑक्सीजन, तो देयर इज अ ऑक्सीडेशन, कार्बन का तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Zn का क्या हो रहा है, Zn रिड्यूस इन द Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस इन जिंक, किसमें, जिंक में, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, while the hydrogen oxidize in H2, करेक्ट। तो these are the example of, ये दोनों ही क्या है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, किसके एग्जाम्पल है, रेडॉक्स के एग्जाम्पल है। नाउ द केमिकल रिएक्शंस आर कंप्लीटेड, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सम अदर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। अब हम लोग द अनदर टाइप ऑफ दैट, लास्ट टॉपिक ऑफ दैट लेसन, इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक फर्स्ट वन इज दैट इज करोजन, क्या बेटा, करोजन। अब मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, अपना टॉपिक जो है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, एक टर्म आता है करोजन, क्या बेटा, करोजन, वेरी कॉमन, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। करोजन मीन्स व्हेन एनी मेटल दैट इज रिएक्टिव इन नेचर, जो कि कैसा है बेटा, रिएक्टिव है, एक्सपोज इन द एयर or a moisture or a water, then it react with this water air and it form, और इसका क्या होता है बेटा, it form their oxide, और ये अपने क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, such is known as corrosion of the metal, ये मेटल क्या कहलाता है बेटा, corrosion कहलाता है। in case of iron, और आयरन के केस में दैट इज नोन एज, आयरन के केस में क्या कहलाता है, रस्टिंग, क्या कहलाती है बेटा, रस्टिंग। तो हम देखते हैं कि जो बहुत ही कोई शिप है, कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है दैट इज मेड अप बाय द आयरन, करेक्ट। तो दीज थिंग्स व्हेन दे आर कम्स एक्सपोज इनटू द एयर देन दे बिकम करोड, तो वो क्या होने लगते हैं बेटा, करोड होने लगते हैं। तो दे हैव वी हैव द लॉट ऑफ लॉस ड्यू टू द करोजन, तो करोजन की वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, समझ में आ गया। तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ करोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन like Fe, अब मैं रस्टिंग की बात करूं, मतलब 2Fe+3/2 molecule of H2O, then it form Fe2O3.X H2O, और that is the rust, क्या बेटा, that is the rust on iron, ठीक है। और एक और टर्म है दैट इज रेंसिडिटी, क्या बेटा,
रेंसिडिटी, ठीक है। अब बोला रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन एनी ऑयली और अ फैटी सब्सटेंस or a organic substance that contain the carbohydrate, starch, fat etc. when it exposed into the air, जब वो एयर के एक्सपोज में आता है, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दैट डिकम्पोज देम, तो उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, या मैं बोलूं दैट टर्न्स स्मेली, जो उसमें वो क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, और उसमें से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है, ठीक है। दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। क्या कहलाती है बेटा, रेंसिडिटी। क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। अब क्वेश्चन आता है, हाउ वी प्रिवेंट आवर फूड आइटम्स दैट कंटेन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ऑयल। हम ऐसे हमारे फूड आइटम्स विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, इन सब को रेंसिड होने से कैसे बचाएं। रेंसिडिटी समझ में आया। व्हेन एनी फूड आइटम दैट कंटेन ऑयल, फैट, व्हेन एक्सपोज इनटू द एयर देन बिकम रेंसिड, मतलब वो सड़ जाता है और उसमें से दे बिकम अ बैड ऑर्डर, और वो गंदी स्मेल करता है, दैट फूड आइटम बिकम रेंसिड एंड द टर्म इज नोन एज रेंसिडिटी। ये टर्म क्या कहलाती है बेटा, रेंसिडिटी कहलाती है। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ वी प्रिवेंट फ्रॉम बोथ, दोनों से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो हेयर इज वी आर यूजिंग द एलोय। एलोय, एवरीबडी नो दैट एलोय इज अ वन काइंड ऑफ द मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट इन अ फिक्स प्रपोर्शन, करेक्ट। जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को एक निश्चित अनुपात में मिक्स कर देते हैं, नाउ दैट न्यू सब्सटेंस या न्यू जो मिक्सचर बना, एलोय बना, दैट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब उसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या होगी बेटा, डिफरेंट हो गई, पहला। दूसरा, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बेटा, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। सपोज यू हैव द आयरन कॉन्टैक्ट विद द एयर, देन इजीली क्या हो जाता है, वो करोड हो जाता है। नाउ वी वांट टू a layer of on iron like zinc, platinum, the metals that are not easily corrode, so that is known as electroplating. The second method is electroplating and the third one is the paint. Third one is a paint. मतलब finally we have to protect the metal from the exposing the surrounding environment. फाइनली हमें मेटल को क्या करना है बेटा, प्रोटेक्ट करना है कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या ना करे, एक्सपोज ना करे, कॉन्टेक्ट ना करे, करेक्ट। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंसिडिटी। बोले सर हाउ वी प्रिवेंट द फूड आइटम्स फ्रॉम द रेंसिडिटी, खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें रेंसिडिटी में वी आर यूजिंग, सपोज करो एनी सब्सटेंस लाइक नाइट्रोजन, यू कैन लुक लाइक चिप्स का पैकेट देखा है सबने, बराबर है, उसमें चिप्स कम रहती, गैस भरी रहती फुल है। तो गैस कौन सा होता है बेटा, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन, करेक्ट। नाइट्रोजन इज अ एंटीऑक्सीडेंट, करेक्ट। नाइट्रोजन गैस बनने से वो फूड आइटम जो उसके अंदर भरा हुआ है वो लंबे समय तक क्या नहीं होता, रेंसिड नहीं होता है, खराब नहीं होता है। तो मतलब नाइट्रोजन यूज एज अ एंटीऑक्सीडेंट या रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है। दूसरा, वी आर यूजिंग द एक्स्ट्रा सुगर, like some pickles we are using the extra sugars and extra salt by which they prevent from the rancidity, जाकि हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं। थर्ड वन इज by using the refrigerator, we are providing the abnormal condition for the bacteria, करेक्ट। हम या तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर दें ताकि वो क्या ना करे बेटा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा, तो हमारा फूड आइटम क्या हो जाएगा, बच जाएगा खराब होने से, ठीक है। और अभी आप लोगों को एक्चुअली में लेसन अपना पूरा हो गया है, ठीक है। ये करोजन और रेंसिडिटी का मेरे को आपको नोट्स देना है, ठीक है, वो मैं दे दूंगा डे आफ्टर मंडे को, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइज करनी और मिडिल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ठीक है, मिडिल वाले क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। हर दिन जो दो दो करके ऐसे ले लेंगे और फाइनली फिर जैसे ही वो अंदर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद अपन एक्सरसाइज का लास्ट के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक्सरसाइज जो है उसको कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।